जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल यंत्र के बारे में, एक ऐसे श्री समृद्धि संपन्नता हेतु यंत्र के बारे में जो आपके लिए बहुत काम का सिद्ध होगा। जीवन में कई बार हम धन के लिए तरस जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि मानो हमारे पास पैसा नहीं है, होता है तो ठहरता नहीं है। श्री संपन्नता, श्री समृद्धि, वैभवता हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है और हम बड़े ही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। तो बेटा, ये यंत्र है, बहुत अच्छा ये यंत्र है। भगवती लक्ष्मी का मंत्र इस यंत्र के साथ पढ़ा जाता है और इस यंत्र को आप स्वयं भी बना सकते हैं। बसंत पंचमी आ रही है, 2 फरवरी सन 2025 की बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों इस यंत्र का निर्माण करो, स्वयं अपने हाथ से बनाओ और भगवती की कृपा आपको अवश्य नजर आएगी। कैसे यंत्र बनाना है, कैसे यंत्र का निर्माण करना है, सारी जानकारी मैं बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ आपको इस अंक में देने वाला हूं, ताकि एक कम समझने वाला व्यक्ति भी इस यंत्र को समझदारी से बना ले। ठीक है, तो आइए पहले आज का हम पहले पंचांग देखते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र आज का मूल है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। बसंत पंचमी को इस यंत्र का निर्माण करना है और बसंत पंचमी 2 फरवरी सन 2025 की बसंत पंचमी है, ध्यान रखें। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा कभी बाद में सुन रहे हों, तो बाद में भी इस यंत्र को कभी बनाया जा सकता है, जैसे दशहरा हुआ, रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र हुए या दीपावली की रात्रि हुई। इन तिथियों में भी इस यंत्र का निर्माण हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही यंत्र का निर्माण करे, ये ना हो एक व्यक्ति 20-30 यंत्र बनाए और सोचे हम इनको बेचें, ये करें। नहीं साहब, एक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक ही यंत्र बहुत है, उसका वो निर्माण कर सकता है। कोई भी यंत्र हो, हमारे यंत्र शास्त्रों में यंत्रों की संख्या हिंदी में होती है। आज बाजार में ऐसे बहुत यंत्र हैं जो लिखे हुए इंग्लिश में मिलेंगे, उनका कोई अभिप्राय नहीं है, आपसे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिस शैली में उन यंत्रों को रचा है उसी शैली की आवश्यकता है। अब आप जहाँ जो पेज फिट होना है वो वहीं तो होना है ना, तो जहाँ जो वायर टच होनी है वो वहीं होनी है, तभी वो काम करेगी। ये नहीं होगा कि छोटी वायर पे मोटी वायर लगा दें, वहाँ की वायर को यहाँ लगा दें। तो ऐसे ही हमारे जितने भी यंत्र हैं, हमारी सनातन सभ्यता के और हमारे अपने तंत्र मंत्र यंत्र साहित्य के, वो केवल हिंदी के ही अंकों में माननीय हैं और उन्हीं में वो कार्य करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप यंत्र का आप लिख लें, उस यंत्र का एक कागज़ ले लें, कागज़ के ऊपर एक डिब्बा सा बनाएं। आइए देखिए हम आपको कैसे बताते हैं, उसे आप नोट करें। ये एक चौकोर डिब्बा बना लें, 3 लाइनें इसमें पड़ी डालें, 3 लाइनें इसमें फासला दे दे करके खड़ी डालें, 3 खड़ी 3 पड़ी, ऐसे रेखाएं डालने से इसमें 4-4 खाने बन जाएंगे। अब ये यंत्र का जो निर्माण है वो आपको कहाँ से करना है, इसमें ध्यान से सुन लें। सबसे छोटी संख्या इस यंत्र में सबसे पहले भरनी है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या है 1, तो इस यंत्र को 1 से प्रारंभ करना है। तो देखो, हमने 1 जहाँ लिखा है वहीं आप लोग 1 लिखें, फिर लिखें 2, फिर लिखें 3, फिर लिखें 4, फिर लिखें 5, फिर लिखें 6, फिर लिखें 7, फिर 8, फिर इसमें लिखें आप 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर आप इसमें लिखें 10, फिर लिखें 11, फिर लिखें 12, फिर लिखें 13, फिर लिखें इसमें आप 14, फिर लिखें 15, फिर लिखें इसमें आप 16। इस प्रकार से ये यंत्र पूर्ण हुआ। छोटी संख्या से लिखना प्रारंभ करेंगे और इसको बड़ी संख्या पर जाकर के एंड करेंगे। अब मैं इसको आपकी सुविधा के लिए ऊपर से पढ़ता हूँ। 16, 9, 4, 5, 3, 6, 15, 10,
13, 12, 1, 8, 2, 7, 14 और 11। इसी यंत्र को अब नमूने के रूप में हम इंग्लिश के नंबर्स में लिखते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम ऊपर से ही लिखना शुरू कर रहे हैं इसको, आपकी सुविधा के लिए। 16, 9, 4, 5, 3, 6, 15, 10, 13, 12, 1, 8, 2, 7, 14, 11। ये संख्याएं हैं। ये इंग्लिश में हमने लिख दी आपके लिए, अंग्रेजी नंबर लिख दिए, ये तो बच्चों को याद हैं। अब जब आप इन स्थानों की जगह हिंदी में लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये इंग्लिश का 2 है, ये मेरा हिंदी का 2 है, ये मेरा इंग्लिश का 15 है और ये मेरा हिंदी का 15 है। हमें लिखना किस में है? हिंदी में। ओके, एक भोजपत्र ले लें साफ सुथरा सा, भोजपत्र को साफ सुथरा लें, छेद रहित लें, छेद नहीं होना चाहिए। उस भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से या अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से या चमेली की कलम से तोड़ लाइए कहीं से, नहीं तो बाज़ार से भी ये कलमें अब पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाती हैं 5-10 रुपया की। लाल चंदन को घिस लें आराम से, जैसे पहले हम लोग कलम आदि से लिखा करते थे। घर के बड़े ही इन यंत्रों को बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। तो आप अच्छे से सबसे छोटी संख्या से लिखना प्रारंभ करें और लास्ट की संख्या तक इसमें भर दें इसको, अंकों को। जब ये अंक आप भर रहे हों तो आप भगवान का ध्यान करते हुए भगवती लक्ष्मी का इस यंत्र के लिए ध्यान करें। शिरम 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 शिरम, इसको पढ़ते रहें। या इस यंत्र का एक मंत्र भी है, वो पढ़ते रहें। बनाने के उपरांत यंत्र को सामने रख लें और जब यंत्र लिखें तो पूर्व या उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। नीचे कोई प्लेट में रख लें और प्लेट के नीचे कोई ऐसा कोई अखबार या कोई कापी वगैरह रख लें, ताकि, क्योंकि ये भोजपत्र लचीला सा होता है, और एक एक्स्ट्रा भोजपत्र साथ में रख लें। कई बार फट जाता लिखते हुए, तो फटा हुआ मान्य नहीं है, फिर दोबारा से आपको यंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। सुबह सुबह नहा धो करके यंत्र लिखें, पूर्व उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके लिखें, भगवान का स्मरण करके लिखें, लक्ष्मी जी का ध्यान करके लिखें। ओके, अब आपने क्या करना है, यंत्र बनाने के बाद किसी प्लेट तस्तरी में सामने पूजा स्थल में रख दें, धूप दीप दें, है थोड़ा सा चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें यंत्र के साइड में, यंत्र के ऊपर नहीं, वो तो गीला है अभी, और हल्का सा तिलक यंत्र के बीच में या कहीं भी लगा सकते हैं और धूप दीप का इशारा दें। कोई फल साइड में प्लेट में चढ़ा दें, कोई मिष्ठान प्लेट में चढ़ा दें, बाद में फल मिष्ठान आप अपने प्रसाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करें, हे यंत्र महाराज, आपकी कृपा मेरे घर के ऊपर बनी रहे और श्री समृद्धि मेरे घर में बरसती रहे, विराजमान रहे, विद्यमान रहे। ऐसे भाव करके अब माला लें, रुद्राक्ष की माला से 11 माला भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 11 माला का जप करें। मंत्र क्या जपना है, मंत्र को नोट करें। लिखें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोबारा लिखें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी जी का दिव्य मंत्र है। इसी मंत्र की आपको 11 माला आराम से प्यार से एक साथ करनी है। और अब जब ये यंत्र की माला भी आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई भूल चूक हमसे रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लें भगवती लक्ष्मी से, और उसके बाद ये यंत्र आपका सिद्ध हो गया। बनाना एक ही बार है, एक व्यक्ति को एक ही बनाना है, एक परिवार के लिए एक ही सफिशिएंट है। भाई देव आपका मन करे हम बेटी को दें या ससुराल में दें उसकी, या जो भी है वो, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कभी किसी और उस पर आप लोग बना करके दे सकते हैं। एक बार विधि आपको मालूम पड़ गई है। ठीक है, अब इस यंत्र को क्या करेंगे, इस यंत्र को इतना बड़ा बना लीजिएगा, 2 इंच बाई 2 इंच का, या 3 इंच बाई 3 इंच का, या 4 इंच बाई 4 इंच का भी हम बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और भोजपत्र मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा हो, कटा फटा बीच में से ना हो, ये ध्यान रखें आप, छिद्र रहित होना चाहिए। अब इस यंत्र को किसी फ्रेम में मढ़वा लें, कभी बाद में आराम से 2-4 दिन में, या स्वयं भी मढ़ सकते हैं, या किसी मोटे कागज़ पर, गत्ता पर शुद्ध चीज़ से चिपका करके अपनी पूजा स्थल में रख लें। बस धूप दीप देते रहें, और कभी कभी, भाई रोज़ नहीं तो थर्सडे या मंगलवार, यही लक्ष्मी जी का एक मंत्र, एक माला जपते रहें।
शुक्रवार जप सकते हैं, उसको भी लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मतलब सप्ताह में एक दिन एक माला इस मंत्र की होनी चाहिए। प्रतिदिन ऐड कर सकते हो अपनी पूजा में, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, और उत्तम बात है। तो बस बेटा ये बनाओ, ईश्वर करे तुम्हारे घर में धन समृद्धि का संचार हो, आप सबके जीवन में वैभवता आए, किसी के ऊपर कर्ज ना रहे, सभी बहुत सुंदर तरीके से जीवन को जिएं। हमारी तो बेटे यही कामना रहती है। आप इन यंत्रों को बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बेटा इन यंत्रों को अपने पास कहीं कॉपी में, डायरी में लिख करके नोट कर लिया करें। जीवन बड़ा मूल्यवान है। जीवन कई बार फंस जाता है, कई बार ऐसी दुविधा में हम जीवन जीने लगते हैं, तो ये बातें आपके काम आएंगी। आप बड़े हैं, आपके नहीं आएंगी, आपके छोटों के काम आएंगी। आपके पास कुछ फॉर्मूले, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी भी होंगी अपने धर्म के बारे में, तो आप किसी को बता सकते हैं। हमारे पास था तो हमने आपको बताया, कहीं से हमें मिला हमने आपको दिया, आप किसी और को बताएंगे। ऐसे ये जो सनातन सभ्यता की गंगा है, ये कल कल बहती हुई बहती रहेगी, है ना। और साइड इफ़ेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। बहुत व्यक्ति डराने वाले मिलेंगे, ऐसे मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे यंत्र बनाना नहीं चाहिए, ऐसे ये नहीं करना चाहिए। वो ना करेंगे, ना आपको करने देंगे, ना आपको कभी बताएंगे। ये ध्यान रखना बेटा, है ना। तो इसलिए आप तो मेरे अपने हैं, इंद्राक्षी धाम से आप आज से नहीं जुड़े हैं। हमारे अनेकों दर्शक तो 20-20, 30-30 साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मन करता है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम आप लोगों को समझा सकें, आप लोगों को हम बता सकें। ठीक है, चलिए आइए जगत जननी भगवती जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा से जुड़ते हैं। हे भगवती, हे ज्ञान की देवी, धन तन मन सभी का अच्छा बना रहे। हे भगवती, हे चंडी के आप सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। ध्यान रखना 2 फरवरी की बसंत पंचमी है, इसलिए बेटा 2 फरवरी को बहुत अच्छे से इस यंत्र का सुबह सुबह नहा धो करके चाहे अपना दैनिक पूजन कर लेना, उसके बाद निर्माण कर लेना। तो इस यंत्र का आप अच्छे से निर्माण करिएगा और अपने घर में, अपने पूजा स्थल में रखिएगा। जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी, महासरस्वती महालक्ष्मी की कृपा आपको महसूस होने लगेगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया।
जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए, और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।